ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल, आपका दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करूंगा कि अनजान लोगों को सीधे अपने बिजनेस को कैसे अप्रोच करें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बातचीत किया था कि नए लोगों से दोस्ती कैसे करें, क्योंकि कई बार आपको बिजनेस सीधे अप्रोच करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप उनसे दोस्ती कीजिए। 2-3 मुलाकातों में या 2-3 बार फोन से बातचीत करके अपने दोस्ती को पक्का कीजिए और उसके बाद बिजनेस अप्रोच कीजिए। बट आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि डायरेक्ट बिजनेस आप किसी नए व्यक्ति को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और इस विषय में बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, तो मैं आपको ये जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले के ऊपर आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने ये बताया था कि नए लोगों से बातचीत करने से पहले की तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए, बातचीत की शुरुआत कैसे करें। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद वापस इस वीडियो को आकर के देखिए, क्योंकि वो पहले की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। मैं उसके आगे की बातचीत आज यहां पर करूंगा। 3 स्टेप्स में मैं आज बातचीत करूंगा कि आपको 3 स्टेप फॉलो करना है किसी भी व्यक्ति को बिजनेस बताने के लिए, किसी भी नए व्यक्ति को बिजनेस बताने के लिए 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला, यूएसपी ढूंढिए। दूसरा, यूएसपी को कंफर्म कीजिए। तीसरा, उसे इनवाइट कीजिए या अपॉइंटमेंट लीजिए। तो एक एक करके मैं इन तीनों प्रोसेस के ऊपर बातचीत करूंगा। सबसे पहला, यूएसपी ढूंढिए। देखिए, आपने उस व्यक्ति से बातचीत की शुरुआत कर ली, बिल्कुल अनजान आदमी, आपने बातचीत की शुरुआत कर ली। अब आपको उस बातचीत में उस व्यक्ति को केंद्र में रख करके बात करनी है, यानी उसके बारे में बात करनी है, और बेसिकली फॉर्म के आधार पर आप उससे बात कर सकते हैं। फॉर्म क्या? FORM। F फॉर फैमिली, यानी उसके परिवार के बारे में बातचीत कीजिए। कौन है घर में, कैसे हैं, बच्चे कितने हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, माँ बाप कहां रहते हैं, पेरेंट्स की सेहत कैसी है, परिवार के बारे में बातचीत कीजिए। O फॉर ऑक्यूपेशन, उसका पेशा, वो क्या करता है, कैसे करता है, उसके लिए उसको घर से बाहर भी रहना पड़ता है क्या, कितना दिन रहना पड़ता है, ऑक्यूपेशन, उसके पेशे के बारे में बात कीजिए। R फॉर रिक्रिएशन, यानी वो छुट्टियां मनाने कहा जाता है, क्या वो घूमने फिरने का शौकीन है, कहां घूमता है, क्या वो घूम पाता है, खाली वक्त पे वो क्या करता है, उसकी हॉबीज क्या है, क्या वो अपनी हॉबीज को पूरा कर रहा है। तो रिक्रिएशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कीजिए। एंड लास्ट, M फॉर मनी मैटर, यानी आप उससे पैसों के बारे में बातचीत कीजिए कि क्या वो अपनी इनकम से संतुष्ट है, क्या वो और पैसे कमाना चाहता है। डायरेक्टली आपको ये नहीं अप्रोच करना, डायरेक्टली आपको ये नहीं पूछना कि वो क्या वो अपनी इनकम से संतुष्ट है क्या, या आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आपके तो बहुत कम पैसा आता होगा, आपको पैसा और ज्यादा कमाना चाहिए। लेकिन इसके तरीके हो सकते हैं कि आप उसको ये प्रेरित करें बोलने के लिए कि वो खुद आपको बताए मेरे पास पैसों की दिक्कत है। तो फॉर्म फार्मूला का इस्तेमाल करके आप उस व्यक्ति से बातचीत कीजिए और उसका यूएसपी ढूंढने का प्रयास कीजिए। पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, यूएसपी मिल जाए तो उस यूएसपी को आप कंफर्म कीजिए कि हाँ वो यूएसपी वाकई। उस यूएसपी को कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, अगर मैं तो कैसा रहेगा। जी हां, वो फार्मूला है, अगर मैं तो कैसा रहेगा। एक डायलॉग मैं आपको दे रहा हूं, अगर मैं तो कैसा रहेगा। इस डायलॉग का इस्तेमाल करके आप यूएसपी को कंफर्म कीजिए, और एक बार यूएसपी कंफर्म हो जाए तो फिर आप उसको बिजनेस देखने के लिए इनवाइट कीजिए, या तो अपने घर पे इनवाइट कीजिए, या किसी मीटिंग सेमिनार में इनवाइट कीजिए, या उससे टाइम लीजिए कि आप उसके घर पे मिलकर उसको जानकारी दे सके। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको ये थोड़े से पॉइंट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि मैं इन 3 पॉइंट्स का किस तरीके से इस्तेमाल करता हूं। पहला एग्जांपल, अभी हाल में ही मैं बाहर से कहीं रायपुर वापस आया, तो रायपुर में मैं टैक्सी में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने उससे उसके फैमिली के बारे में बातचीत की। तो बातचीत में मुझे मालूम पड़ा उसके 2 बच्चे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसे उस स्कूल का कुछ नाम बताया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे शहर का सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा है, तो जो भी उसकी जानकारी थी उस जानकारी के आधार पर उसने बोला कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS। तो मैंने कहा कि तुम अपने बच्चों को DPS में पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हो। तो उसने कहा कि पहले तो सोच में पड़ गया, फिर उसने कहा कि सर मैंने ट्राई किया था, मेरे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा जहां तक मेरी जानकारी है सिलेक्शन वाला तो कोई मामला नहीं है, पैसा देना है और बच्चों को तुम वहां भेज सकते हो, फिर मतलब क्या सिलेक्शन, मैं समझा नहीं, थोड़ा इसको क्लियर करो। उसने कहा सर स्कूल में गरीबी रेखा के बच्चों को हर साल इतने बच्चों को एडमिशन देना है, ऐसा एक कोटा होता है। तो उस कोटे के तहत मैंने अपना गरीबी रेखा का कार्ड लगा के अप्लाई किया था बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए, बट उसमें मेरे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे यूएसपी मिल गया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहता है, उसने ट्राई क्यों किया, प्रयास क्यों किया, पढ़ाना तो चाहता है।
तो फिर मैंने सेकंड पॉइंट का इस्तेमाल किया कि उस यूएसपी को कंफर्म किया, तो मैंने डायलॉग यूज किया, अगर मैं तो कैसा रहेगा। तो मैंने उससे बोला कि सर अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि आप अपने बच्चों को उस डीपीएस स्कूल में पढ़ा सकें बिना गरीबी रेखा का कार्ड लगाए, तो कैसा रहेगा। हाँ, अगर मैं रिपीट करता हूं, मैंने उससे पूछा कि अगर मैं आपको वो तरीका बताऊं कि आप अपने बच्चों को डीपीएस स्कूल में पढ़ा सकें जहां आप पढ़ाना चाहते हैं बिना गरीबी रेखा का कार्ड लगाए, तो कैसा रहेगा। तो उसने कहा सर बहुत अच्छा रहेगा, मतलब ये कैसे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं जो बेसिकली टैक्सी ड्राइवर्स के लिए ही काम करती है, खास करके टैक्सी ड्राइवर्स की वो मदद करती है कि टैक्सी ड्राइवर्स टैक्सी चलाने के अलावा 1-2 घंटे का समय लगाकर अपनी इनकम को डबल कर सकें, ताकि वो अपने परिवार की जरूरतों को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। तो क्या तुम उसके बारे में जानना चाहोगे। वो बड़ा एक्साइटेड हो गया, उससे कहा सर मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा। तो मेरा ये 2 स्टेप कंप्लीट हुआ, यूएसपी मैंने ढूंढ लिया और मैंने यूएसपी को कंफर्म किया। सेकेंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैं भुवनेश्वर गया था अपने किसी काम से, तो मैंने सोचा भुवनेश्वर में आया ही हूं तो क्यों ना यहां पर मैं कुछ प्रोस्पेक्टिंग करूं, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी मैं भुवनेश्वर में बिजनेस स्टार्ट करूं। ये आज से तकरीबन मुझे लगता है 15 साल पहले की बात होगी। तो मैं किसी एक अनजान घर में यूं ही चला गया, मैंने डोर नॉक किया और अंदर से कोई सज्जन बाहर निकले। तो मैंने उनसे कहा कि आप गुप्ता जी को जानते हैं क्या। तो उन्होंने कहा भी कौन गुप्ता जी, मैं जानता नहीं, एड्रेस क्या दिया था आपको। मैंने कहा मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा हूं, यही का कोई एड्रेस था, मैं एड्रेस ढूंढ नहीं पा रहा हूं। उनका नंबर मेरे पास नहीं है क्योंकि वो मेरे पुराने परिचित थे, पुराने मिलने वाले थे, बहुत पहले बातचीत हुई थी, मेरे पास से नंबर मिस हो गया। तो नंबर नहीं है, मैं परेशान हो गया हूं, मुझे लगता है कि उनसे बिना मिले ही वापस लौटना पड़ेगा। एक्चुअल में मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और जिसकी ब्रांच मुझे या भुवनेश्वर में बिल्ड करनी थी, भुवनेश्वर में किसी के साथ मुझे उस काम की शुरुआत करनी थी, कोई इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है, इनकम बहुत अच्छी है और जो भुवनेश्वर में पहले ही शुरुआत करेगा वो बड़े फायदे में रहेगा। तो मैं उनके साथ शुरू करना चाह रहा था, बट अब क्या करूं, मुझे लगता है कि मुझे वापस लौटना पड़ेगा। वो थोड़े से इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या बिजनेस है। तो मैंने उनसे कहा खड़े खड़े तो क्या बात करते, अभी तक हम खड़े ही थे बाहर। तो मैंने उसे कहा कि सर मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूं एड्रेस, थक गया हूं, तो क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आप आइए अंदर आइए। वो मुझे अंदर लेकर गए, मुझे बिठाया, एक गिलास पानी दिया और फिर खुद पूछा कि सर क्या बिजनेस है। तो फिर मैंने उनसे बातचीत शुरू की उनके परिवार के बारे में और उनके घर के बारे में, और बातचीत करते करते मुझे मालूम पड़ा कि वो किराए के मकान में रहते हैं और किराए का मकान बदल बदल के वो परेशान हो गए हैं। तो मैंने यूएसपी को कंफर्म किया, यूएसपी मुझे मिल गया, मैंने इसको कंफर्म किया कि सर मैंने कहा कि अगर मैं जो बिजनेस यहां पर लेकर आया हूं, अगर वो बिजनेस आपको अच्छा लगे और उस बिजनेस के जरिए अगले 2 साल में आप खुद का मकान ले लें तो कैसा रहेगा। तो उस बंदे की आंखों में चमक आ गई, उसने कहा बहुत बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बताइए कि ये क्या बिजनेस है, इसमें क्या करना पड़ता है। तो मेरा 2 पॉइंट हो गया कि यूएसपी मैंने ढूंढ लिया और यूएसपी को मैंने कंफर्म किया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी हाल में ही मैं बेंगलोर गया था एक मेडिटेशन का कोर्स करने के लिए। तो उस दरमियान टैक्सी में मैं ट्रेवल कर रहा था। तो टैक्सी में बातचीत के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि टैक्सी ड्राइवर के माँ बाप कहीं गांव में रहते हैं और वो शहर में रहता है पैसा कमाने के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता। उसने कहा नहीं सर, लगता तो है, लेकिन शहर में रहने का खर्चा ज्यादा होता है, मैं रख नहीं पाता उनको अपने साथ। तो मुझे यूएसपी मिल गया। तो मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुमको कोई ऐसा तरीका बताऊं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ शहर में रह सके, तुम्हारी आमदनी डबल हो जाए, तुम अपने माँ बाप को शहर में अपने साथ रख सको, तो कैसा रहेगा। उसने कहा सर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे होगा ऐसा। तो मैंने कहा मैं बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं जो टैक्सी ड्राइवर के लिए खास करके काम करती है कि वो घंटा 2 घंटा लगाकर अपनी इनकम डबल कर सके, अपनी आमदनी बढ़ा सके। तुम भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो, कई टैक्सी ड्राइवर्स ने इसके जरिए अपनी आमदनी बढ़ाई है और इसी सिलसिले में मैं पूरे भारत में घूमता भी रहता हूं। तो तुम चाहो तो इसको समझ सकते हो और अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकते हो। तो वो बड़ा खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ, उसने कहा सर मुझे बताइए इसके बारे में। और तो यूएसपी मेरा कंफर्म हो गया। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। ट्रेन में मैं कहीं जा रहा था, शायद मैं दिल्ली जा रहा था, तो मुझे एक व्यक्ति मिले जिनका वजन थोड़ा ज्यादा था और बातचीत के दौरान मुझे मालूम पड़ा उनको काफी सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि सर वजन का बढ़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये काफी सारी बीमारियों को और इनवाइट करता है। उसने कहा सर मैं वजन कम करना चाहता हूं, मैं बहुत प्रयास भी कर रहा हूं, मगर ये कम हो नहीं रहा। तो मुझे यूएसपी मिल गया कि वो वजन कम करना चाहते हैं। तो मैंने तुरंत यूएसपी को कंफर्म किया
तो मैंने कहा अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं जिसमें कि आपको बहुत हैवी डाइटिंग करनी ना पड़े, बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी ना पड़े और आपका प्राकृतिक तरीके से वजन कम हो सके तो कैसा रहेगा। उसने कहा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा होगा कैसे। तो मैंने कहा बिल्कुल वो होगा, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल जानना चाहता हूं। तो मेरा यूएसपी कंफर्म हुआ, सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी हाल में ही मैं अपने एक फ्रेंड की शादी में गया था, तो मुझे दूर से एक व्यक्ति को देख करके लगा वो थोड़े स्मार्ट से लगे, तो मुझे लगा यार इनसे मुझे बातचीत करनी चाहिए। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनके हेयर स्टाइल की तारीफ की कि मैंने कहा सर आपके बाल बड़े शानदार हैं और अगर मुझे ऐसा मौका मिलता, सौभाग्य मिलता, तो मैं जरूर आपके जैसा बाल चाहता कि मुझे ऐसे बाल मिले। तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ, हमारी बातचीत शुरू हुई और बातचीत के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि उस बंदे के पास पैसा तो पर्याप्त है, मगर वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा, वो अपने परिवार को कहीं घुमाने नहीं ले जा पा रहा, वो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा। तो मैंने उससे कहा कि सर मैं अगर आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप अपने वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बिना कुछ और ऐसा काम कर सकें जिससे आपकी इनकम बिल्कुल भी कम ना हो, बढ़ जाए वो अलग बात है, बिल्कुल कम ना हो, लेकिन समय आपके पास इतना हो कि आप अपने परिवार को पूरा समय दे सके, परिवार के साथ घूम फिर सके, इनकम फिर भी आपकी आती रहे, तो कैसा रहेगा। तो उसने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, बट टाइम नहीं मेरे पास, तो टाइम आएगा कहां से। तो मैंने कहा अगर मैं उसका रास्ता आपको बताऊं तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे। उसने कहा मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा। तो मेरा यूएसपी कंफर्म हो गया। तो पहला पॉइंट था यूएसपी ढूंढना है, दूसरा यूएसपी को कंफर्म करना है। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं कि जब व्यक्ति एक्साइटेड हो चुका है आपके बिजनेस के बारे में जानने के लिए, वो एक्साइटेड हो चुका है आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, तो आप उसको इनवाइट कीजिए, अपने घर पे बुला लीजिए। आप उसको बोलिए कि सर आइए हम बैठकर एक एक कप चाय साथ में पियेंगे और इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। या आप उसको उसके घर पे मिलने का समय ले लीजिए, या नजदीक का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप उस प्रोग्राम में उनको इनवाइट कर लीजिए। तो पहला पॉइंट यूएसपी ढूंढिए, दूसरा यूएसपी कंफर्म कीजिए और तीसरा उनको इनवाइट कीजिए या उनसे मिलने का समय लीजिए। इन तीन फार्मूले को अगर आप बार बार इस्तेमाल करेंगे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करने में। आप किसी भी व्यक्ति को कहीं भी अपने बिजनेस के लिए एक्साइटेड कर पाएंगे। इस वीडियो को आप अपनी टीम में भी शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम भी प्रोस्पेक्टिंग में एक्सपर्ट हो सके और कम समय में आप बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना कमेंट देकर मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे यकीन है कि आप और हम मिलकर के इस देश को रहने के लिए और खूबसूरत जगह बना सकते हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपने देखा, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना प्यार आप देते हैं उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।